हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं? तो जीरो है तो उसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, जीरो के डिवाइड में आप 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आंसर तो आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए बोला जीरो इज अ रेशनल नंबर। बट ध्यान रखना 1/0, अगर जीरो डिनोमिनेटर में आए तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। बात आई समझ में? तो ये तो आपका नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन ये आपका डिफाइंड होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो, वैसे तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हम इनका जो निकालने का प्रोसेस है वो हम ऐसे समझेंगे कि एक 3 हो गया, या आपका 4 हो गया। ठीक है, अगर मुझे 3/4 को देखना है, ठीक है, तो एक बात समझो कि मैं अगर मुझे 6 रेशनल नंबर निकालना है, क्या निकालना है मुझे? 6 रेशनल नंबर निकालना है। 5 बोले, 10 बोले, कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो पहले मैं ये करता हूँ कि इस 3 को, अगर मैं इस 3 को ऐसे लिख दूँ 9/3, क्या लिख दूँ मैं? 9/3, तो आंसर 3 आएगा। इस 4 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 12/3, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसके बीच आप देखोगे मेरे पास आ गया 10/3, क्या आ गया? फिर मेरे पास आ गया 11/3। तो आप देखोगे 2 ही रेशनल नंबर मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे और आगे देख लेते हैं। अगर मैंने इसको, जैसे अगर मुझे 3 चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12/4, क्या लिख सकता हूँ? 12/4। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16/4, क्या लिख सकता हूँ? 16/4। तो ऐसे आप देखो ये आपके पास 13/4 आ गया, 14/4 आ गया, 15/4 आ गया। मतलब ऐसे आप नंबर बता सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहीं से भी नंबर निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं से निकाल के बताता हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे 9/3 और 12/3, इसको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं इन दोनों को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, इस बात को समझे। तो ये हो जाएगा 9 2 18 और ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/6। अब आप देखो एक तो आ गया 19 वाली, 20, 21, 22, 23, मतलब आपके पास 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको 6 चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको 9/3 है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? 3 से। और 12/3 है, इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 27/9 और ये हो जाएगा 36/9। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट आपको यही बता सकता था यहाँ पे भी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आएगा कि रेशनल नंबर बताने के लिए आप एक बात ध्यान रखो, मैं इसमें एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर सेम रहे। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर कहाँ रहे? सेम रहे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसके बीच वाली वैल्यू लिखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो आप बोलोगे इसके बीच में आ जाएगा 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9, 35/9। तो आप आपको तो 6 ही चाहिए था ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। नंबर बहुत सारे बेटा, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा आंसर ये आए तो आप कुछ भी और भी आंसर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप चाहो तो ये आपका जो 18/6 आया था, ठीक है, जैसे यहीं से अगर 12/4 है, 16/4 है, आप चाहो तो इन दोनों को यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24/8 और ये हो जाएगा 32/8। अब 24 के बाद कितना आ जाएगा आपका? 25/8 आ जाएगा। ठीक है, 26/8 आ जाएगा, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8। तो ये भी तो आपके सारे के सारे रेशनल नंबर, और ये भी रेशनल नंबर है। ये भी आप देखोगे तो 3 और 4 के बीच में आएगा, और ये भी आपके पास 3 और 4 के बीच में आएगा। तो उसको जो आंसर होगा वो कुछ भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप यहाँ पे एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे, और वही आपका पॉइंट है कि डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है? इक्वल ही रखना है। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा वो आपको आगे कंटिन्यू करना है। आई होप बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी।